हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति एपी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आए हैं गुजरात के सूरत जिले के गलतेश्वर महादेव मंदिर में। यह अद्भुत मंदिर श्री सूर्यपुत्री तापी मैया के तट पर स्थित है। इस मंदिर में दर्शनीय स्थानों की बात करें तो शिव जी की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई है। यहाँ पर हमें 12 ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन हो जाते हैं। श्री गलतेश्वर महादेव मंदिर, श्री राम जी मंदिर, श्री हनुमान जी मंदिर। तापी नदी के तट पर यह बड़ा ही अद्भुत और रमणीय सुंदर स्थल है। श्री गलतेश्वर महादेव मंदिर सूरत रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर बस या ऑटो रिक्शा के द्वारा आ सकते हैं। यह श्री गलतेश्वर मंदिर 1000 साल पुराना है। कहा जाता है कि सोलंकी काल में 10वीं से 13वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। बाद में मुगल शासन के दौरान इस मंदिर को खंडित किया गया था। फिर इस मंदिर का जीर्णोद्धार अभी कुछ सालों में ही हुआ है। इस मंदिर की बात करें तो मंदिर में शिव जी की बड़ी प्रतिमा हमें देखने को मिलती है, जिसका हम दर्शन कर रहे हैं। यह प्रतिमा बहुत बड़ी और विशाल बनाई गई है। पूरा कैलाश पर्वत बनाया गया है और कैलाश पर्वत के सामने ही श्री नंदीश्वर और कश्यप विराजमान है। हमारे मन में हमेशा यह प्रश्न रहता है कि शिव जी के सामने नंदीश्वर और कश्यप क्यों होते हैं। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। जिस तरह नंदी हमारे शरीर को परोपकार, संयम और धर्म आचरण के लिए प्रेरित करने वाला माना गया है, नंदी को धर्म का प्रतीक माना गया है। ठीक उसी तरह शिव जी के मंदिर में कछुआ मन को संयम, संतुलन और सही दिशा में गति सिखाने वाला माना गया है। कछुए के कवच की तरह हमारे मन को भी हमेशा शुद्ध और पवित्र कार्य करने के लिए ही मजबूत यानी दृढ़ संकल्पित बनाना चाहिए। कछुए के यह गुण ही शिव जी को पसंद है, इसलिए कश्यप को भगवान अपने सामने रखते हैं। आइए करते हैं हम 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। शिव जी की प्रतिमा के नीचे ही यह गुफा बनाई गई है, जहाँ पर हमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। यह बड़े ही अद्भुत और सुंदर रूप से बनाए गए हैं। 12 ज्योतिर्लिंग के साथ यहाँ उनका महत्व भी लिखा गया है, जो हम पढ़ सकते हैं। श्री गलतेश्वर मंदिर के सामने ही यह तापी मैया का तट स्थित है। यहाँ से हम सुंदर रूप से श्री तापी मैया के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि तापी मैया सभी दुखों को हरने वाली है। यह पवित्र नदियों में से एक है। श्री तापी मैया का स्मरण करने मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं। यहाँ पर त्रिवेणी संगम भी आया है। त्रिवेणी संगम में हम स्नान कर सकते हैं, जिसका शुल्क 50 रुपये है। गर्मी के समय में बड़ी मात्रा में यहाँ पर भक्तगण स्नान करने हेतु आते हैं। तुलसी मैया को प्रणाम करते हुए अब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के अंदर गर्भगृह में जाते ही हमें बड़ा सा यह लाइट वाला झूमर देखने को मिलता है। पूरा मंदिर गोल आकृति में बना हुआ है। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही हमारे मन को शांति का एहसास होता है। सभी भक्तगण शिव जी के दर्शन के लिए एक कतार में खड़े होते हैं और एक के बाद एक दर्शन करते हैं, इससे आराम से सब दर्शन कर सकें।
शिवरात्रि और श्रावण मास के दरमियान यहाँ पर भक्तों की बहुत भारी भीड़ देखने को मिलती है। बहुत दूर दूर से भक्तगण यहाँ पर श्री गलतेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। यह बड़ा ही सुंदर और अद्भुत मंदिर है। मंदिर के प्रांगण में ही यहाँ पर श्री राम दरबार भी विराजमान है, क्योंकि शिव जी निरंतर ध्यान में बैठकर श्री राम नाम का जप करते हैं। जगत जननी माता पार्वती के कहने पर शिव जी ने पार्वती जी को श्री राम कथा सुनाई थी। शिव जी पार्वती जी को कहते हैं, सुन उमा कहु अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शिव जी माता पार्वती को कहते हैं कि सुन उमा, मैं अपना अनुभव तुम्हें बताता हूँ कि इस जगत में भगवान का नाम ही सत्य है, बाकी सब सपना है। इस मंदिर में भगवान श्री राम, उनके साथ माता सीता, लक्ष्मण जी और हनुमान जी के सुंदर विग्रह विद्यमान है। मंदिर में और भी देवी देवताओं के हमें दर्शन हो जाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र की यहाँ पर रोज पूजा आरती होती है। इस मंदिर के सामने ही यह हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है। कहा जाता है कि मुगलों के आक्रमण के दौरान यह हनुमान जी ने ही इस मंदिर की रक्षा की थी। यहाँ पर हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा विद्यमान है। हनुमान जी के सामने हमें बैठकर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, जिससे हनुमान जी की हम पर कृपा होती है। अभी हम दर्शन कर रहे हैं कि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए शिव जी, जो चतुर्भुज रूप में है। एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू धारण किया हुआ है। मंदिर के प्रांगण में ही तापी नदी के तट पर यह सुंदर बाग बनाया गया है, जहाँ पर यात्रीगण आकर विश्राम करते हैं। दूर से आए हुए यात्रियों के लिए यहाँ पर ठहरने की भी सुविधा है। इस मंदिर में छोटे बच्चों के लिए खेलने की भी व्यवस्था की गई है। बच्चों को यहाँ पर आकर बड़ा ही आनंद होता है। सभी बच्चे यहाँ पर आराम से खेल सकते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर ही हमें यहाँ पर अलग अलग दुकानें देखने को मिलती है। यहाँ पर नाश्ता, आइसक्रीम और सोडा सब मिलता है। श्री गलतेश्वर मंदिर बहुत बड़ी जगह में बनाया गया है। यहाँ पर 4 व्हील हो, 2 व्हील हो या बड़ी बड़ी बसों के लिए भी पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो हमने दर्शन किए पूरे गलतेश्वर मंदिर के। ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल कृष्ण भक्ति एपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप कभी भी सूरत शहर में आए तो श्री गलतेश्वर महादेव जी के दर्शन अवश्य करें। हरे कृष्णा।